Hello students, welcome in today's new lecture. आज के हमारे जो टॉपिक्स है, इस टॉपिक में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे ऑर्बिट को लेके, ऑर्बिटल को लेके। ठीक है, ऑर्बिट ये जो चीज़ है आप लोगों को थोड़ा सा प्रीवियस उसका थोड़ा सा नॉलेज है कि ऑर्बिट होता क्या है। ऑर्बिटल थोड़ा सा नया टर्म है, चलो नए टर्म को पढ़ने में मज़ा भी थोड़ा सा नया ही मज़ा आएगा। और आज का अपना डिस्कशन है प्रेडिक्टिंग द एटॉमिक नंबर्स। मतलब अगर किसी भी एक एलिमेंट का अगर आपको एटॉमिक नंबर दिया रहा ग्रुप में, तो एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर लेके आप बाकी किसी भी एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर डिसाइड कर पाओगे, है ना। अच्छी बात। दीज आर बेसिकली कॉल्ड एज व्हाट, मैजिक। और इसी वजह से इन नंबर्स को भी थोड़ा सा हम नाम दे देंगे बेटा, मैजिक नंबर्स। ये डील करने के बाद जो हमारा न्यू टॉपिक रहेगा, ये अपन सीधा सीधा चले जाएंगे क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर। क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर हम जब भी जाएंगे तो यू विल बी फेसिंग सर्टन काइंड ऑफ व्हाट डिफिकल्टी। तो उस डिफिकल्टी को आज ही सॉर्ट आउट कर देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे जो आपको टॉपिक पढ़ने हैं, आगे एक चैप्टर आपको जो पढ़ना है, ये टॉपिक या फिर ये चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही इंट्रोडक्शन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। पर आज हमको ये पढ़ना इसलिए जरूरी है कि यदि आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता होगा ना बच्चों, तो आगे आने वाले क्वेश्चन ही आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो एक शॉर्ट ट्रिक में कुछ नए क्वेश्चंस और उसके आंसर अपन आज देख लेंगे। तो सबसे पहले आज हम डील करेंगे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, भूले तो नहीं ना। इन लास्ट लेक्चर वी आर डिस्कस्ड अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। याद है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज इंट्रोड्यूस्ड बाय हेनरी मोजले। और हेनरी मोजले ने ये जो पीरियोडिक टेबल रचा था, he introduced his periodic table according to increasing order of atomic number. Atomic number मतलब आपका Z, याद है ना, atomic number. In his periodic table he introduced there were 18 vertical column. ये सारे 18 vertical column को उसने एक नाम दे दिया था, it was nothing but our groups. Later he introduced there were 7 horizontal rows, that all 7 horizontal rows he called as what, periods. In his periodic table he introduced 4 different blocks which you may remember, जो आपको नींद में भी पूछा तो अभी आना चाहिए बच्चों, S block, P block, D block and A block. And mark my word, every block was having their own capacity. S block is having the capacity of 2, P block is having the capacity of 6, D block is having the capacity of 10 and A block is having the capacity of 14. इसके बाद फिर हमने फिलअप किया था एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। पर आपको थोड़ा सा याद होगा, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स फिल करने के पहले हमने उसका ढांचा पढ़ लिया था कि पीरियोडिक टेबल में होता क्या है। जैसा एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने थे, 2। मतलब इट वाज अ ग्रुप ऑफ अल्कली मेटल, विच कली, अल्कली, राइट, अल्कली। अल्कली मेटल्स में हमने 2 ग्रुप्स पढ़े थे। ग्रुप नंबर मतलब कॉलम नंबर 1, और कॉलम नंबर 1 को ही हमने क्या बोले थे, ग्रुप नंबर फर्स्ट है, राइट। एंड ग्रुप नंबर फर्स्ट इज बेसिकली सेड टू बी व्हाट, अल्कली मेटल। उसके बाद जो हमने पढ़ा था इट वाज कॉलम नंबर सेकंड, और कॉलम नंबर सेकंड मतलब ही होता है आपका ग्रुप नंबर सेकंड है। और सेकंड ग्रुप टाइप का था बेटा, अ ग्रुप ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, राइट। इसके बाद हमने जंप ले लिया था ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ऊपर। फिर ट्रांजिशन एलिमेंट का हम लोगों ने पोजीशन देखे थे, राइट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट का जो शुरुआत होगा इट विल बी फ्रॉम कॉलम नंबर 3 एंड इट विल एंड्स ऑन कॉलम नंबर 12। पर इसमें ग्रुप का डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा अलग था, यदि आपको याद होगा तो छोटा सा ही बात आपको याद रखना है। कॉलम नंबर 11 याद है, कॉलम नंबर 11 is basically called as group number first B and column number 12 is basically called as what, group number second B। और बाकी आपका कॉलम, बाकी आपके जो भी कॉलम्स थे उसमें थर्ड ए, राइट, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, बाकी का जैसे का वैसा आपका था। लेटर ऑन वी आर डिस्कस्ड अबाउट व्हाट, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो शुरुआत आपका होता है इट इज फ्रॉम कॉलम नंबर 13 एंड इट एंड्स ऑन कॉलम नंबर 18, राइट। तो यहाँ पे हमने अलग अलग फैमिलीज का डिस्क्रिप्शन किया था, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन फैमिली एंड अ ग्रुप ऑफ नोबल गैसेस, ग्रुप ऑफ नोबल गैसेस। आगे जाने के बाद अगर हम देखेंगे तो सर्टन क्वेश्चंस में बी आस्क इन द एग्जामिनेशन। देखो बेटा, जब हमने पढ़े हमको बहुत आसान लगा, पर आसान तो तब लगना चाहिए ना जब अब हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो इस टॉपिक पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चंस रहेंगे, यू विल बी प्रोवाइडेड विथ वन एलिमेंट, से एलिमेंट एक्स, और नाइट्रोजन ले लो,
you are having a nitrogen atom. Find out this nitrogen atom is present in which period and in which group. अली आता आफत, अरे हर बार हम लोग पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करके नहीं देख सकते कि नहीं अभी पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करेंगे, बाद में उसमें से ढूंढेंगे ये यार नाइट्रोजन है, तो ये नाइट्रोजन कौन से कॉलम में प्रेजेंट है या फिर कौन से रो में प्रेजेंट है. व्हाट आई मीन टू से, नाइट्रोजन यदि है तो नाइट्रोजन कौन सी ग्रुप में प्रेजेंट है या फिर कौन से पीरियड में प्रेजेंट है. सो इन टूडेज लेक्चर वी विल डिस्कस सर्टेन काइंड ऑफ ट्रिक्स. पर ये सब जाने के पहले आप लोगों ने कुछ टॉपिक समझने हैं. जब तक आप लोगों को ये टॉपिक नहीं समझेंगे ना, या फिर जब तक ये टॉपिक आप लोग नहीं अंडरस्टैंड कर पाओगे, आगे का जो भी थियोरेटिकल पोर्शन है या फिर न्यूमेरिकल पोर्शन है, ये जानने में या फिर समझने में आपको दिक्कतें जाएगी. डोंट वरी, आई एम हियर. ये कुछ भी दिक्कतें हम लोग आपके लिए आने नहीं देंगे. डोंट वरी एंड डोंट बॉदर अबाउट दैट. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इलेक्ट्रॉनिक का कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब 10th स्टैंडर्ड तक आप लोग, आपको याद होगा, ट्वाइस एन स्क्वायर के रूल के हिसाब से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ चुके हो. मतलब पहले ऑर्बिट में रहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, राइट. देन 8, देन 18, देन 18, देन 32. पर ये नंबर आए कहाँ से? 2 ही क्यों लिखा जाता है? 8 ही क्यों लिखे जाते हैं? 8 के बाद 8 क्यों या फिर 8 के बाद 18 ही क्यों लिखे जाते हैं? उसका आंसर आज के लेक्चर में आपको मिल जाएगा. डोंट बॉदर अबाउट दैट, डोंट वरी अबाउट दैट. आज पहला जो टॉपिक हम चालू करने वाले हैं, इट इज अ कंसेप्ट ऑफ व्हाट ऑर्बिट. जैसे हम कभी भी एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो वी आर अवेयर कि एटम के स्ट्रक्चर में क्या होता है, सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस, एंड अगेन वी आर हैविंग व्हाट ऑर्बिट. वी कैन से दिस इज ऑर्बिट 1. अगेन वी आर हैविंग व्हाट ऑर्बिट 2. अगेन वी आर हैविंग व्हाट ऑर्बिट 3 एंड सो ऑन, राइट. As we know the subatomic particles, न्यूक्लियस के अंदर कौन रहते हैं? Inside the nucleus we are having presence of proton, presence of neutron, and proton is basically a centralized positively charged particle, and the whole mass of an atom is constituted or is contributed in the nucleus of an atom. बाहर में जो आपके शेल्स दिखाई दे रहे हैं, these are basically called as what orbits, जो टर्म आपने बार बार सुने हो, और जिसमें आपको मिलते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे आपका रहेगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपका रहेगा इलेक्ट्रॉन. आउटर मोस्ट शेल्स में आपको मिलते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन, राइट. यहाँ पे आपको क्या मिलता है? इलेक्ट्रॉन. अभी ऑर्बिट ये चीज है क्या, हमेशा ध्यान में रखना. इन डे टू डे लाइफ और इन योर पास्ट क्लासेस यू वाज हैविंग वन सब्जेक्ट, राइट, दैट इज ज्योग्राफी. तो सब्जेक्ट में भी आप बहुत पढ़ चुके हैं ना कि जैसे अर्थ होता है, अर्थ के अराउंड में कौन रिवॉल्व करता है? सन. सो वी विल कॉल दैट अर्थ एज अ न्यूक्लियस, एंड वी कैन से दस, और वी कैन कंसीडर द सन इज एन इलेक्ट्रॉन. आपने देखा होगा कि whenever sun is revolving around the nucleus, it will revolve in a particular path. एक फिक्स रास्ते से ही वो रिवॉल्विंग अपना चालू करता है. जस्ट लाइक दैट वी आर हैविंग व्हाट सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अराउंड में जब भी इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इट विल रिवॉल्व इन अ फिक्स पाथ. ये अपना रास्ता कभी चेंज नहीं करेंगे. सो दिस फिक्स पाथ इज हैविंग इट्स ओन एनर्जी. इसी वजह से इसको बोलते हैं बेटा, एंड दिस फिक्स पाथ इज बेसिकली कॉल्ड एज व्हाट ऑर्बिट. या फिर सेम एनर्जी होने के कारण इसको और एक नाम दिया जाता है, दैट इज एनर्जी लेवल. क्योंकि एनर्जी लेवल कभी ना कम होगा ना ज्यादा होगा, इट विल बी कांस्टेंट. और इट इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट शेल. ऑर्बिट के बारे में तो आपको थोड़ा सा नॉलेज था ही था. आगे में अगर ऑर्बिटल के बारे में हम जानकारी अगर लेते हैं, जैसे आप ऑर्बिट पढ़ चुके हो ना, वी आर हैविंग व्हाट के एल एम एन, राइट. हिसाब से अगर देखा जाए, हर एक ऑर्बिट में फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. तो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आप ट्वाइस एन स्क्वायर के हिसाब से कर चुके हो, वेयर एन इज नथिंग बट योर नंबर ऑफ ऑर्बिट और नंबर ऑफ शेल. Say for example, we are having the nucleus, we are having orbit 1, we are having orbit 2, again we are having orbit 3. So it is orbit number 1, orbit number 2, orbit number 3. यदि हमको प्रेडिक्ट करना है कि पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तीसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इन आवर लास्ट क्लासेस, राइट, in your standard 10th, in your standard 9th, you was having one rule, and that rule was nothing but your twice n square. n मतलब क्या होता है? तो नंबर ऑफ शेल. सीधा निकाल लो.
अगर पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन निकालने तो आप सीधा क्या करते थे, 2 मल्टीप्लाइड बाय ऑर्बिट नंबर 1, तो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 इंटू 1 2, तो पहले ऑर्बिट में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे 2। दूसरा अगर ऑर्बिट है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय ऑर्बिट का नंबर आप डालो 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 एंड 4 टू जा 8, तो सेकंड ऑर्बिट में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 8। ऑर्बिट नंबर थर्ड ले लो, राइट, ऑर्बिट नंबर थर्ड ले लो, मतलब क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय ऑर्बिट नंबर थर्ड, तो 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 एंड 9 टू जा 18, तो नेक्स्ट ऑर्बिट में आपके जितने भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे ये रहेंगे बेटा 18। आगे फिर से अगर हम जाते हैं तो वी कैन इजीली कैलकुलेट, नेक्स्ट 2 इंटू ऑर्बिट नंबर 4 ले लो, 4 का स्क्वायर, तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 इट कम्स टू बी व्हाट 32, सो ऑन। मीन्स कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे that we can easily calculate or we can easily find with the help of one formula, and this formula is nothing but twice n square। आगे में जाने के बाद पीरियोडिक टेबल में आपने एक चीज पढ़ी थी, ठीक है, दैट इज ब्लॉक, ये ब्लॉक, राइट, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये रहते क्या, these are basically called as what सब ऑर्बिटल्स, मतलब ऑर्बिट के अंदर भी कुछ सब ऑर्बिटल्स होते हैं, एंड दिस सब ऑर्बिटल्स आर नथिंग बट योर एस पी डी एफ, जिसका डिटेल स्टडी हम लोग देखेंगे फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर में। अभी जानने के लिए देखते हैं कि व्हाट इज ऑर्बिटल एंड ऑल, ऑर्बिटल एंड ऑल, राइट, तो ऑर्बिटल, ऑर्बिटल इज बेसिकली सेड टू बी एज अ रीजन, एक भाग होता है कि जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। जैसे हम बोलते हैं वी आर हैविंग व्हाट न्यूक्लियस, वी आर हैविंग व्हाट ऑर्बिट 1, अगेन वी आर हैविंग व्हाट ऑर्बिट 2, अगेन वी आर हैविंग व्हाट ऑर्बिट 3, राइट। तो जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में अगर देखा जाए, तो वी आर हैविंग व्हाट वन सब ऑर्बिट, लेट इट कॉल्ड एज एस। सेकंड ऑर्बिट में देखा जाए तो सेकंड ऑर्बिट में आपको 2 सब ऑर्बिट मिलते हैं, ये कैसे आते हैं बेटा आगे हम पढ़ेंगे। तो इसमें रहेगा बेटा एक एस एक पी। थर्ड में अगर हम जाते हैं तो वी आर हैविंग व्हाट एस, देन वी आर हैविंग व्हाट पी, देन वी आर हैविंग व्हाट डी। आगे जैसे जाओगे तो यू विल गेट एस पी डी एफ, एस पी डी एफ, सो दीज आर सब ऑर्बिट विच आर प्रेजेंट इनसाइड द मेन ऑर्बिट, राइट। आगे में अगर थोड़ा सा देखना है, वी कैन एलेबोरेट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, क्रिकेट। अरे क्रिकेट तो सब खेलते हैं यार, जब कभी भी हम क्रिकेट खेलेंगे, ठीक है, वी आर हैविंग वन बैट्समैन, वी आर हैविंग बॉलर एंड वी आर हैविंग द फील्डर्स। बॉलर अगर बॉल डालता है तो बॉल डालने के बाद बैट्समैन उस बॉल को अगर खेल लेगा, राइट, से फॉर एग्जांपल बैट्समैन ने बॉल मार दिया और मारने के बाद ये बॉल किसी ऐसे एक रीजन में चला गया कि वहां पे झाड़ झुड़ूप ज्यादा है, वहां पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और बॉल मिल नहीं रहा, तो फील्डर का काम क्या रहेगा, फील्डर कहाँ पे, अरे फील्डर को अगर बॉल को ढूंढना है तो फील्डर कहाँ पे ढूंढेगा, बॉल हमने यहाँ पे मारा, फील्डर वहां पे तो ढूंढने बॉल को जाएगा नहीं, अरे फिल्डर त्या बॉलला शोधायसाठी तिकडे जाणार का, नाही जाणार, म्हणजे फिल्डरला तिथेच जावं लागेल की जिथे बॉलची भेटण्याची चान्सेस किंवा बॉलच्या भेटण्याची प्रोबेबिलिटी सगळ्यात जास्त है, जहाँ पे बॉल के मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा है, एंड दिस रीजन, द रीजन, ठीक है थोड़ा सा देर लगेगा बॉल को ढूंढने में, बट वी नो, पर हमको पता है कि बॉल गया कहाँ पे है, उस रीजन में हम जाएंगे, उस रीजन में हम बॉल का सर्चिंग चालू करेंगे और एक टाइम आएगा कि जहाँ पे आपको बॉल मिल जाएगा। So it is basically a region where probability of finding a ball is maximum. This region in chemistry language we will say it to be as an orbital. मतलब अगर पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन गया तो पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे भी रह सकता है, 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 मतलब ये पूरा रीजन है, इलेक्ट्रॉन तो घूमता रहेगा ना, तो ये पूरा रीजन है कि जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, तो इस रीजन को बोलते हैं बेटा ऑर्बिटल। अगर कोई बोलता है कि नहीं यार इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में प्रेजेंट है, तो सेकंड ऑर्बिट में हमारे पास और 2 सब ऑर्बिटल है, एस सब ऑर्बिटल है, पी सब ऑर्बिटल है, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर मिला या फिर इलेक्ट्रॉन तो घूमता रहेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी प्रेजेंट हो सकता है, यहाँ पे भी प्रेजेंट हो सकता है, तो इतना जो रीजन है कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस ज्यादा है, इस पूरे रीजन को बोलते जाएंगे बेटा ऑर्बिटल। So it is a region where probability of finding the electron is maximum. So this region is basically said to be as what? Orbital. Hope you are understanding this topic. देखो बेटा सिंपल है, एक सीधा हमने बोल दिया कि नहीं ऑर्बिट,
बाद में हमने बोल दिया कि ऑर्बिटल। इतना ध्यान रखना कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में घूमेगा, एक पर्टिकुलर पाथ में घूमेगा, इस पाथ को हमको बोलते जाना है बेटा ऑर्बिट, राइट। और ऑर्बिटल मतलब क्या है? ऑर्बिटल मतलब क्या? इट इज अ रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम एंड दिस रीजन इज सिंपली सेड टू बी एज व्हाट? योर ऑर्बिटल। ऑर्बिटल, राइट। अभी दूसरा टॉपिक जो हमको पढ़ना है, इट इज प्रेडिक्टिंग व्हाट? प्रेडिक्टिंग द एटॉमिक नंबर। देखो बेटा, सिंपल वे से तो हमने पीरियोडिक टेबल से पढ़ ही लिए थे कि फर्स्ट ऑर्बिट, अगर फर्स्ट पीरियड है तो 1 2, सेकंड पीरियड है तो ली बेबर करना ओफनी, मतलब 3 से लेके 10 तक, बाद में नामगल सी पास्कल अर 11 से लेके 18 तक, सो ऑन। पीरियड वाइज एटॉमिक नंबर को हमने पढ़ लिया था। पर कभी कभार अगर आप हायरार्की में जाते हो, फटाक से उठा के पूछ लिया थोरियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 90। कितना है? 90। और हमको फट से पूछ लिया वेयर थोरियम इज प्रेजेंट इन विच पीरियड एंड विच ग्रुप, आलियता आफत। तो इस बार तो आप क्या करोगे? पीरियोडिक टेबल को फिर से ड्रॉ करके, उसको लिख के, या फिर उसको फिर ऑब्जर्व करके तो आप आंसर नहीं बता सकते। इसके लिए आपको लगने वाला टाइम, लगने वाला समय बहुत अच्छा है। समय बहुत कीमती होता है बच्चों, हमेशा ध्यान में रखना। इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस like what your JEE, your NEET, medical entrances, engineering entrances, we have to solve the question within a fraction of seconds, right? So इसके लिए कुछ ट्रिक्स आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी और आपको रखनी ही पड़ेगी। इसमें देखना बेटा, प्रेडिक्टिंग द एटॉमिक नंबर, आज हम पढ़ेंगे कि ग्रुप वाइज अगर हम जाते हैं, यदि एक एलिमेंट का एटॉमिक हमको पता है तो एक एलिमेंट के एटॉमिक नंबर से हम बाकी सारे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर प्रेडिक्ट कर पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे पहला आपका ले लो, वी आर हैविंग व्हाट? ग्रुप नंबर फर्स्ट ए ग्रुप। अभी आपका जो फर्स्ट ए ग्रुप है, याद करो कौन सा है? फर्स्ट ए ग्रुप मतलब आपका हो गया कॉलम नंबर 1, और कॉलम नंबर 1 इज नथिंग बट योर एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट है? वी आर हैविंग है ली, ना, की, रब, से, फरियाद। है लीना की रब से फरियाद। 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स है ना दिए हुए, राइट। और वी नो द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। अब मेरा आपसे कहना क्या है कि यदि आपको किसी एक एलिमेंट का, स्टार्टिंग एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता है तो उसके निचले वाले ग्रुप के सारे एलिमेंट के आप एटॉमिक नंबर निकाल पाओगे, है ना। मजेदार बात। देखना, वी नो अकॉर्डिंग टू द स्टेबिलिटी रूल, ऑक्टेट रूल के हिसाब से, ठीक है। एक तो चीज आपको पता है, ठीक है, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी कैसी होती है? वी आर हैविंग व्हाट? 2, देन वी आर हैविंग 8, देन वी आर हैविंग 8, देन वी आर हैविंग 18, देन वी आर हैविंग 18, देन वी आर हैविंग 32, देन वी आर हैविंग व्हाट? 32। अगर कैलकुलेशन पार्ट के हिसाब से देखा जाए तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, बस ये चीज आपको याद रखनी है। 2 8 8 18 18 32, 2 8 8 18 18 32। अब देखना, ये अप्लाई करते वक्त आपको सिर्फ क्या करना है बेटा? यू हैव टू फाइंड द गैप्स, कि कितने गैप्स है। गैप समझता ना, जैसे 2 नंबर के बीच में जो रहेगा दिस इज गैप, 2 नंबर के बीच में जो रहेगा दैट इज गैप। तो टोटल नंबर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, राइट। तो इसके बीच के आप गैप काउंट कर लो। हाइड्रोजन और लिथियम के बीच में कितने गैप आ गए? 1। हाइड्रोजन और लिथियम के बीच में कितने गैप आ गए? 1। लिथियम और सोडियम के बीच में कितने गैप आ गए? आपका 1। सोडियम और पोटेशियम के बीच में आपके कितने गैप आ गए? 1। पोटेशियम और रुबिडियम के बीच में कितना गैप आ गया? 1। और रुबिडियम और सीजियम के बीच में भी कितना गैप आ गया? 1 नंबर। और सीजियम और फ्रांसियम के बीच में कितना गैप आ गया बेटा? आपका 1। अभी टोटल नंबर ऑफ गैप्स आप काउंट कर लो, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आपको 6 के 6 नंबर का यूटिलाइजेशन करना है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आपको पता है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आपका कितना है बेटा? 1। तो आप क्या करेंगे? लिथियम का एटॉमिक नंबर आपको अगर निकालना है तो पहला डिजिट कौन सा है बेटा? आपका 2। तो 2 + 1। समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे टकुऱ्या चलला का मला काय म्हणायचं आहे? ध्यान देना बेटा, कॉन्सेंट्रेशन रखना, आपको आ जाएगा। तो ये 2 + 1 अगर हम करेंगे तो आपका, ठीक है। सो हियर वी आर हैविंग व्हाट? 2 + 1। तो 2 + 1 करोगे तो आपका एटॉमिक नंबर मिल जाएगा बेटा 3। 3 मिल गया। 3 से आगे चलो। अब 3 में आप नेक्स्ट डिजिट ऐड कर लो। ये नेक्स्ट डिजिट है बेटा आपका 8। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? वी आर हैविंग व्हाट? 3 + 8।
तो ये कितना हो जाएगा 11। अरे आए कि नहीं मजेदार क्वेश्चन, ध्यान देना। 1 के बाद अगर हमको एटॉमिक नंबर अगर निकालना रहा तो हमने डिजिट नंबर्स का इस्तेमाल किया। तो 1 प्लस पहला डिजिट हमने इस्तेमाल किया, ये क्या था बेटा 2। तो 1 प्लस 2 कितना आ गया 3। देन फिर क्या लिया हमने एटॉमिक नंबर, लिथियम का पता चल गया तो लिथियम का एटॉमिक नंबर लो, और लिथियम के एटॉमिक नंबर में आप जोड़ो फिर नेक्स्ट नंबर दैट इज 8। तो 3 प्लस 8 बिकम्स इक्वल टू 11। आगे अगर हम जाएंगे तो 11 आपको दिया है, तो आप क्या करोगे 11 प्लस 8 इट बिकम्स इक्वल टू 19, राइट। तो ये निकल गया बेटा आपका एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम, एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम। आगे में फिर से आपको एक डिजिट जो मिला 19, आप 19 को लो, तो 19 प्लस नेक्स्ट डिजिट आप उसमें डालो बेटा 18। अगर 19 प्लस 18 अगर आप डालते हो तो फट से इसको कैलकुलेट कर लो बेटा कितना होता है। देखो बेटा बहुत ही सिंपल चीज है, कोई भी ग्रुप ले लो, कोई भी मीन्स कोई भी ग्रुप ले लो। हमने जो ग्रुप लिया दैट इज हेलिना की रफ से फरियाद, दैट इज ग्रुप नंबर 1। तो ग्रुप नंबर 1 में अगर आपको एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता है तो सारे के सारे एलिमेंट के आप एटॉमिक नंबर निकाल पाओगे विद द हेल्प ऑफ दिस। बस आपको ध्यान में क्या रखना है 2 8 8 18 18 32, क्या है 2 8 8 18 18 32। अब यहाँ पे ध्यान में देना बेटा, ठीक है। तो इसका आप टोटल कर लो, तो इसका टोटल आपका कितना आ जाएगा 37। एक नंबर आपको फिर से मिल लिया, बाद में आप 37 ले लो, ठीक है। 37 में आप फिर से किसको ऐड करोगे 18 को ऐड करोगे। तो 37 प्लस 18 अगर आप ऐड करोगे तो आपको वैल्यू कितना आएगा बेटा, आपका वैल्यू कितना आएगा, जो भी आपका वैल्यू आएगा बोलो जल्दी कितना वैल्यू आएगा। इसका टोटल आप कर लो, टोटल कर लो 37 प्लस 18 इट बिकम्स इक्वल टू 55, गिन लो 55। अब लास्ट में जो आपको यहाँ पे आंसर मिला तो आप ये आंसर लो 55 और 55 में नेक्स्ट नंबर जो बचा उसको ऐड कर लो, ये कितना है बेटा 32। अरे समझाता है कमी काय म्हणत आहे, ध्यान देना बेटा बरोबर 55 प्लस 32, राइट। तो ये फाइनल जो आपको वैल्यू आएगा, ये वैल्यू कितना आएगा, इट बिकम्स इक्वल टू व्हाट 87। गिन लो बेटा 87। अभी कोई भी पीरियोडिक टेबल, अगर कोई भी पीरियोडिक टेबल आप उठा के देख लोगे, अब आपके पास पीरियोडिक टेबल रखा है कल जो हमने पढ़े थे, अब पीरियोडिक टेबल को थोड़ा सा आप देख लो और कॉलम नंबर 1 को पढ़ो, और कॉलम नंबर 1 को पढ़ोगे तो यू विल सरप्राइज, यू आर गेटिंग व्हाट इज एटॉमिक नंबर्स, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, देन अगेन रुबिडियम का एटॉमिक नंबर 37, देन सीजियम का एटॉमिक नंबर 55, देन फ्रांसियम का एटॉमिक नंबर व्हाट 87। देखो बेटा एक ही एग्जांपल नहीं, उसके बाद वाला भी एग्जांपल ले लो। जब मुझे बताओ ना इस ब्लॉक में कितने कॉलम्स थे, 2 कॉलम्स थे। पहला कॉलम अ ग्रुप ऑफ अल्कली मेटल, तो ग्रुप ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल भी उठा के देख लो। अब अल्कलाइन अर्थ मेटल में अगर हम जाएंगे तो अल्कलाइन अर्थ मेटल में क्या है, वी आर अगेन हैविंग, ठीक है। अल्कलाइन अर्थ मेटल में अगर हम जाएंगे तो एक आपका हो गया ना, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप लिख लो बेटा एलिमेंट्स, कि एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, अरे काय होते रहते, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। सो इट वाज बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। अब बेरिलियम का एटॉमिक नंबर हमको पता है कि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा 4, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है 4, राइट। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर यदि आपको पता रहा, हमने पहले बोले थे कि एक का एटॉमिक नंबर हमको पता होना चाहिए। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर दिया है 4, तो बेरिलियम का अगर आपको एटॉमिक नंबर 4 दिया है तो बेरिलियम के एटॉमिक नंबर को लेके आप बाकी सबका एटॉमिक नंबर क्या कर सकते हो बेटा, कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसे इसमें अगर देखा जाए तो फिर से वही चीज लो जो मैंने आपको बोला था ना, पॉइंट टू बी रिमेम्बर, वो चीज आपको नहीं भूलनी है बेटा। क्या डिजिट आपको याद रखने बेटा, दीज आर मैजिक नंबर्स। क्या डिजिट आपको याद रखने, 2 8 8 18 18 32, ठीक है। नंबर्स तो हमारे पास है, पर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ गैप। सबसे पहले आप गैप को काउंट करना चालू करिए। यहाँ पे अगर हम गैप को काउंट करना चालू करेंगे, सो दिस इज गैप नंबर 1, गैप नंबर 2, गैप नंबर 3, गैप नंबर 4 एंड गैप नंबर 5। वहां पे 6 गैप है, यहाँ पे कितने गैप है बेटा 5, कितने गैप है 5।
तो ऐसा कभी भी सिचुएशन यदि आता है तो आपको सॉल्व कैसे करना है, नीचे से आप नंबर चालू करो, ठीक है, कितने गैप से 5, तो 5 डिजिट का हम लोगों को यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो ये हो गया 1, नीचे से चालू करना, ये हो गया 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पे खत्म होता, मतलब हमको यहाँ पे इसका काम नहीं है। बात ध्यान में आ रही है क्या? मी पुन्हा रिपीट करतो बेटा, कॉन्सन्ट्रेशन नहीं बघा, ठीक है, कॉन्सन्ट्रेशन नहीं बघा, डोंट बी हमेशा ध्यान में रखना, यहाँ पे बिल्कुल भी आपको दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, राइट, डोंट बी टेंस्ड, स्माइल, ध्यान देना। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, इस हिसाब से देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ गैप्स हमारे कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो हमने आपको क्या बोला, नंबर्स लिखने के बाद आप नीचे से नंबरिंग चालू करना, ठीक है, गैप्स का 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पे खत्म हो गया, मतलब छठवा आपका काम का नहीं, तो उसको हमने कर दिया बेटा क्रॉस। अभी चालू करते हैं, ठीक है, बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना दिया है, 4। अब नेक्स्ट ग्रुप मेंबर का यदि हमको एटॉमिक नंबर निकालना है तो हम क्या करेंगे, अरे बट ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, वी विल टेक दिस 4, और 4 के बाद नेक्स्ट नंबर कितना आ रहा बेटा 8, तो ऐड 8, 4 + 8 8 × 4 12, 4 + 8 12, फिर हमको जो नंबर मिला दैट वी गॉट दिस नंबर एंड दिस नंबर इज नथिंग बट 12, ठीक है, फिर इसके बाद वाला नंबर लो, इसके बाद वाला नंबर कौन सा रहा बेटा 8, तो 12 + 8 कितना आएगा, 12 + 8 कितना आएगा 20, सो वी हैड कैलकुलेट द एटॉमिक नंबर फॉर कैल्शियम। इसके बाद जो आने वाला है बेटा स्ट्रोंशियम, देखो बेटा बहुत मजा आएगा, करके तो देखो, जब आप लोग इसको सॉल्व करके देखोगे और आप देखोगे कि आप उसको सॉल्व कर सकते हो, यू विल बी कॉन्फिडेंट, एक नया कॉन्फिडेंस आप में डेवलप हो जाएगा बेटा, डोंट वरी, ठीक है। स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम का निकालना है, तो दिया हुआ एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना है बेटा 20, तो आप 20 ले लो, 20 के बाद हमको ऐड कितना करना है बेटा 18, तो 20 + 18 इज इक्वल टू 20 + 18 इज इक्वल टू कितना होता है 38, कितना होता है बेटा 38, राइट। 38 के बाद जो नंबर हमको मिला, ये नंबर आप पकड़िए 38, और 38 में नेक्स्ट नंबर आप ऐड करो, नेक्स्ट नंबर फिर से कितना है बेटा 18, तो ये अगेन 18, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 56, अरे कितना आ जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा 56, राइट। 56 के बाद जो नंबर आपका जनरेट हो चुका है उस नंबर को फिर से पकड़िए ना, तो ये नंबर है 56, और 56 प्लस नेक्स्ट नंबर कितना है बेटा आपका 32, तो अब इसमें 32 ऐड कर लो, मतलब कितना बन जाएगा, अरे कितना बन जाएगा फास्ट, वी आर गेटिंग व्हाट 88, वी आर गेटिंग व्हाट 88, काउंट कर लो ना रे। तो बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। अगर आप ये लोग थोड़ा सा देख लोगे ना, इसमें थोड़ा सा ध्यान में क्या था बेटा कि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर हमको दिया था, और बेरिलियम के एटॉमिक नंबर को लेके हमने बाकी सब एलिमेंट के एटॉमिक नंबर फाइंड आउट किए, और ये आप घर में बैठ के कर सकते हो। अरे कुठलं पण घ्या, हॅलोजन फॅमिली घेऊन घ्या ना, हॅलोजन, हॅलोजन फॅमिली याद है, फसल बर्बाद, फसल बर्बाद इनकम आज, फसल बर्बाद इनकम आज, ठीक है। उस एग्जाम्पल को थोड़ा सा देख लेते हैं। अब फसल बर्बाद इनकम आज अगर हम देखते हैं तो इट इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट 17th कॉलम, कॉलम नंबर 17, मतलब ग्रुप नंबर कौन सा आएगा फास्ट, ग्रुप नंबर 7A, ग्रुप नंबर 7 है, ठीक है। ये क्या था, फसल बर्बाद इनकम आज, फसल बर्बाद इनकम आज, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन अस्टाटाइन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन अस्टाटाइन। अब फ्लोरीन का अगर एटॉमिक नंबर हम देखते हैं तो वी नो द एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन इज 9 है ना, ली बे ब क न ओ फ नी। लिथियम का कितना था 3 4 5 6 7 8 9, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा 9। अब फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर यदि आपको पता रहा तो उसके पूरे के पूरे ग्रुप्स के एटॉमिक नंबर आप ढूंढ पाओगे, उसके पूरे के पूरे ग्रुप नंबर्स आप ढूंढ पाओगे, राइट। ग्रुप ऑफ व्हाट हैलोजन मेंबर्स। अब हैलोजन मेंबर्स में हमारी जो सीरीज है दैट इज फसल बर्बाद इनकम आज, फसल बर्बाद इनकम आज।
तो हेलोजन फैमिली इट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 17, मतलब कॉलम नंबर 17। ग्रुप नंबर की अगर हम बात करते हैं तो इट विल बिलोंग्स टू 7th ए ग्रुप। 7th ए ग्रुप क्या था? फसल बर्बाद, इनकम आप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टाटाइन। एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन वी नोज दैट इज 9। एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन वी नोज दैट इज 9। देखो बेटा, मैंने पहले भी बोला था कि किसी एक का एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए, स्टार्टिंग एलिमेंट का। फ्लोरीन का कैसे निकालते हैं, वो सीरीज तो याद है ना, ली बे ब क न ओ फ नी, ली बे ब क न ओ फ नी, राइट। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना था? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो फ्लोरीन का आपका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 9। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर अगर आपको पता है तो इस पूरे कॉलम के, पूरे एलिमेंट के आप एटॉमिक नंबर फाइंड कर पाओगे। कैसे? तो फिर से आपको नंबर्स याद रखने हैं, नंबर्स भूलना नहीं है बेटा। नंबर्स क्या थे? 2, 8, बोलो 2, 8, 8, 18, 18 एंड 32। इसके बाद वाला अपना स्टेप क्या है? वी हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ गैप्स इन द एलिमेंट, गैप्स इन द एलिमेंट। अब गैप्स काउंट कर लो। फ्लोरीन से क्लोरीन के बीच में एक गैप, क्लोरीन से ब्रोमीन के बीच में दूसरा गैप, ब्रोमीन से आयोडीन के बीच में तीसरा गैप, आयोडीन से अस्टाटाइन के बीच में चौथा गैप। तो टोटल नंबर ऑफ गैप्स कितने हो गए? 4। तो गैप्स काउंट करने के बाद हम फिर से जाएंगे नंबर्स के तरफ, और नंबर्स का काउंटिंग हम चालू करेंगे बेटा नीचे से। तो गैप्स कितने हैं? 4। तो आप 4 को काउंट करो। दिस इज 1, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। यहाँ तक हमारा पूरा काम का है। ये और ये हमारा काम का नहीं है। बात को समझो, समझो ना, टपूरा चल रहा ना, ध्यान देना बेटा, कॉन्सेंट्रेटली देखो। यहाँ पे अगर हम देखेंगे so we can easily calculate the atomic number of what chlorine। atomic number क्लोरीन का कैसे कैलकुलेट करेंगे? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर दिया है, कितना दिया है? 9। तो लिख लो 9। 9 प्लस नेक्स्ट नंबर आपको कितना ऐड करना है बेटा? 8। तो इसमें हम ऐड करेंगे 8, तो ये कितना बन जाएगा? 17। तो एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन इज 17। 17 के बाद क्लोरीन के नीचे कौन आ गया? ब्रोमीन। ब्रोमीन का आप एटॉमिक नंबर काउंट करो। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर दिया है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर में अगला वाला डिजिट आप ऐड कर लो। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर निकालते वक्त क्लोरीन का एटॉमिक नंबर आप लो 17, प्लस नेक्स्ट वाला डिजिट कौन है? 18। 18 प्लस इसमें ऐड कर लो बेटा 18, राइट। तो ये आपका बन जाएगा एटॉमिक नंबर ऑफ व्हाट? ब्रोमीन। तो ये कितना बन जाएगा? इट बिकम्स इक्वल टू 35। काउंट कर लो ना रे, ठीक है, 35। बाद में ब्रोमीन के नीचे कौन दिया है? आयोडीन। अब आयोडीन का एटॉमिक नंबर यदि हमको निकालना है तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर आपको लेना पड़ेगा और बाद में नेक्स्ट डिजिट उसमें ऐड कर दो। तो आयोडीन का एटॉमिक नंबर लेते हैं हम 35, तो ये हो गया 35 प्लस नेक्स्ट कौन बचा? 18। तो इसमें हम ऐड करेंगे बेटा 18। 18 को जैसे ही आप ऐड करते हो तो आपको एक वैल्यू मिल जाएगा, एंड दिस वैल्यू विल बी 53। तो ये हो गया 53। 53 के बाद लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अस्टाटाइन। अस्टाटाइन का एटॉमिक नंबर निकालते वक्त आयोडीन का आप एटॉमिक नंबर लो, कितना हो गया? 53। और बचा हुआ कौन सा वैल्यू है बेटा? 32। देख लो, वैल्यू खत्म हो गया। तो इसमें हम ऐड कर देंगे 32, तो आने वाला आंसर आपका कितना आ जाएगा? इट बिकम्स इक्वल टू 85। 85। वेरी सिंपल। देखो बेटा, हो सकता है टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में आपको डिफिकल्टी जाए, तो इसी वजह से मैंने एक नहीं, दो नहीं, पूरे के पूरे 3 एग्जाम्पल आपको दिया हो। होप यू विल अंडरस्टैंड। वीडियो देखने के बाद आपको उसको फिर से रीराइट करना है और आपको खुद के मन से उसको सॉल्व करने की कोशिश करना है। जब तक आप ये चीज नहीं करोगे ना बच्चों, तब तक इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अंडरस्टँडिंग। आणि जेव्हा तुम्हाला त्या सगळ्या गोष्टी स्वतःहून जमणार ना, मार्क माय वर्ड, यू विल बी कॉन्फिडेंट इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। राइट बच्चों, अभी ये आज के लेक्चर में हमने क्या देखा? वी आर डिस्कस्ड अबाउट वो 2 to 3 थिंग्स। देखो, पास्ट लेक्चर का एक शॉर्ट टाइम हमने रिवीजन कर लिया, फिर लास्ट लेक्चर में हमने क्या स्टडी की थी। इस लेक्चर में आज के टॉपिक्स जो हमने चालू किए, इट वाज अ कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट एंड द न्यू इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल ऑर्बिटल नेहमी लक्षात ठेवायचं बेटा। ऑर्बिटल मतलब क्या? इट इज अ रीजन where probability of finding the electron is maximum. It is the region where probability of finding the electron is maximum. This is basically called as what? Orbital.
ऑर्बिटल देख लिए, ऑर्बिट देख लिए। इसके बाद फिर अपन ने देखे बेटा, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द ऑर्बिट्स। उसके बाद फिर अपन ने देखे पैटर्न ऑफ राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब पहले 10वीं कक्षा तक आप जो पैटर्न से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते थे, इट वाज अकॉर्डिंग टू ट्वाइस एन स्क्वायर, वेयर एन इज नथिंग बट नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो पहले ऑर्बिट में अगर पहला ऑर्बिट रहा तो कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दूसरा ऑर्बिट रहा तो कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तीसरा रहा, चौथा रहा, पांचवा रहा। तो इट हैड बीन कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ वन फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला आपका क्या था, ट्वाइस एन स्क्वायर। गॉट इट। इसके बाद फिर अपन ने चालू किए एक टॉपिक कि कॉलम वाइज अगर हमको कहीं जाना है, कॉलम वाइज पीरियोडिक टेबल में एज वी नो देयर आर व्हाट 18 वर्टिकल कॉलम। तो 18 वर्टिकल कॉलम में से पूरे के पूरे कॉलम्स का, पूरे के पूरे कॉलम्स के एलिमेंट्स का आप एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो, पर उसके लिए आपको किसी स्टार्टिंग एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एक सीधा सीधा पैटर्न हमने इंट्रोड्यूस किया बेटा, जैसे हमने अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में हमने पढ़े, पूरा सीरीज हमने लिख लिया। सीरीज लिखने के बाद सबसे पहले हमने देखा, ठीक है, एक कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है, वो नंबर आपको नहीं भूलना है। नंबर क्या क्या है, 2, 8, 8, 18, 18, 32, राइट। और बाद में हमने देखा कि जैसे हमने कॉलम नेम्स लिखे, कॉलम नेम्स लिखने के बाद आपको जो नेक्स्ट स्टेप में आपको जाना है, यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ स्पेसेस इन बिटवीन द एटम, नंबर ऑफ गैप। जितने गैप्स रहेंगे उतने डिजिट का आप इस्तेमाल करोगे, राइट। अगर मान के चलो गैप कम है और अपने पास दिए हुए नंबर ज्यादा है, तो नंबर्स का काउंटिंग आप नीचे से करोगे और गैप के साथ आप मैचअप करोगे और बाद में उसको सॉल्व करोगे, ठीक है। सो होप यू आर अंडरस्टँडिंग दिस टॉपिक। और आपकी एनर्जी हम बनाए रखेंगे बेटा, तुमची एनर्जी मी कायम ठेवणार, डोंट बॉदर अबाउट दॅट, डोंट वरी अबाउट दॅट। एक चांगल्या नवीन इंटरेस्टने अजून एक नवीन अपन टॉपिक चालू करणार, एक अच्छे इंटरेस्ट के साथ एक अच्छा टॉपिक अपन डील करेंगे। कल के लेक्चर में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इट इज वेरी 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 इसेंशियल एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक, एंड दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मार्क माय वर्ड, ये टॉपिक जिसने मिस कर लिया उसको आगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत दिक्कत जाने वाली है। डोंट वरी, ये नौबत मैं आपके ऊपर नहीं आने दूंगा। टॉपिक को इस हिसाब से पढ़ेंगे कि आप लाइफ लॉन्ग तक ये भी टॉपिक आप याद रखोगे। चलो तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलो बाय।